अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दी मेरी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दी मेरी ऑफिशियल ब्लॉग। आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जिसे देखकर हर मुसलमान खुश हो जाएगा, क्योंकि जिधर पे इतना जुल्म व सितम हो रहा है, गाज़ा वाले बच्चों पर इतना ज़्यादा जुल्म व सितम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कहर ढाया हुआ है। कितने बच्चे यतीम हो गए, उनके माँ बाप भाई बहन पूरी फैमिली को जला कर राख कर दिया। कितने बच्चे मासूम मारे गए। सोशल मीडिया पर देखो तो डेली देखो तो कोई 100 बच्चे मारे गए, कोई 20 बच्चे मारे गए, कोई 150 बच्चे मारे गए। ये जुल्म सितम इतना ज़्यादा हो रहा है कि हर मुसलमान देख देख के उसका कलेजा मुंह को आ जाता है, आँखों में आंसू आ जाते हैं। कितने बच्चे भूख से मर रहे हैं, कितने बच्चे नदी से कछुआ निकाल के खा रहे हैं, नदी से कछुआ खाने पर मजबूर हो गए हैं। इतना ज़्यादा उन पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। लेकिन यमन से हूतियों ने बदला ले रहे हैं। हूतियों ने बहुत सारे मिसाइल छोड़ दिए हैं, जो बहुत से इजराइल भाग खड़े हुए, भागे वहाँ से और डर गए। बहुत से इजराइल डर गए, जो भाग गए हैं। हूतियों ने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसकी गिनती नहीं है, इतने सारे मिसाइल छोड़ दिए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का फजल है कि इन इजराइलियों ने शिकस्त खाई है। और कई इजराइल जो क्या कहते हैं मिसाइल छोड़ रहे थे, वो अब नहीं छोड़ रहे हैं। और हूतियों ने बहुत ही ज़्यादा जमकर उनसे बदला ले रहा है। हूतियों बहुत ज़्यादा बदला ले रहे हैं, जमकर बदला ले रहे हैं, क्योंकि जो नियम जो लागू रहता है कि मतलब ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, हर नियम को वो इजराइल तोड़ते जा रहा है। कोई भी नियम नहीं छोड़ रहा है, हर नियम को तोड़ते जा रहा है। बच्चों पर जुल्म सितम किए जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा बच्चों पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है, जिसे देखकर तमाम के तमाम मुल्क वाले परेशान हैं। 23 मुल्कों वालों ने धमकी भी दी है इजराइल को कि अगर तुमने ये जुल्म सितम जो तुमने बच्चों पर कर रखा है, जो क्या कहते हैं उन पर जुल्म सितम ढा रहा है, क्योंकि 48 घंटे में अगर बच्चों को खाना पीना इंतज़ाम नहीं किया गया तो 14,000 बच्चों की, जो मासूम बच्चे हैं जिनका कोई गलती नहीं है, उनकी जानें जा सकती हैं, भूख की वजह से जा सकती हैं जानें उनकी। तो ये सब कुछ क्या कहते हैं देखकर 23 मुल्कों ने उन पर क्या कहते हैं दबाव डाला है और इजराइल को धमकी दी है कि अगर ये सब कुछ रोका नहीं गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। 23 मुल्कों ने उन्हें धमकाया है। और 48 घंटे में अगर बच्चों की जान चली गई, 14,000 बच्चों की, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे खाने पीने का इंतज़ाम, सारे के सारे मेडिकल उन्होंने इजराइल ने बंद कर रखा है। बच्चों पर इतना जुल्म सितम ढाया जा रहा है। कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनों के घर बार सब उजड़ गया, खाली हो गए, बिना आसमान के नीचे आ गए। मतलब उनके पास एक मकान भी नहीं है, एक छत भी नहीं है कि वो रह सके। इतना ज़्यादा जुल्म सितम ढाया जा रहा है। कुछ बच्चे हैं जो खाली कटोरा लेके दौड़ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो लाइन लगा हुए, लंबी लाइन लगा रहे हैं, भूख के मारे तड़प रहे हैं, मगर खाना नहीं मिल रहा है। इतना कम खाना मिल रहा है कि उनके पेट भी नहीं भर रहा है। ये सारे सितम, ये सारे जुल्म जो इजराइल कर रहा है, आपसे मेरी गुजारिश है कि उनके उसके हर प्रोडक्ट को लानत भेजें, बाइकआउट करें। और आपके घर में अगर कोई भी उसका सामान यूज करता है तो उसे सख्ती से मना करें। अब मेरे प्यारे भाई और बहन, आपसे गुजारिश है, मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि गाज़ा वालों के लिए, फ़िलिस्तीन वालों के लिए दिल से दुआएं करें, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें। आज हमारी दुआओं को उनको सख्त ज़रूरत है। अगर 48 घंटे में बच्चों को खाने पीने का इंतज़ाम नहीं किया गया, बच्चों को कुछ नहीं दिया गया, तो उनकी जानें जा सकती हैं। दुआ मोमिन का हथियार होता है। दुआ करने वाला कभी महरूम नहीं रहता, दुआ अर्श को हिला देता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब लोग फ़िलिस्तीन के बच्चों, गाज़ा वालों के बच्चों पर क्या कहते हैं रहम के लिए दुआएं करें। अल्लाह उन पर रहम करे, मजलूम बच्चों पर रहम करे और जालिमों से निजात दिलाए। जो भी इस्लाम का दुश्मन है, जो भी फ़िलिस्तीन का दुश्मन और क्या कहते हैं मस्जिद अक़सा का दुश्मन, हमारे दीन इस्लाम का दुश्मन, अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, उससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
سب سے بڑھ کے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اللہ اس کا رسول ہونا چاہیے۔ آپ سب لوگ 5 وقت کی نمازوں میں ان بچوں کو، ان غزہ والے بچوں کو اور فلسطین والوں کو ضرور کہ ضرور شامل کریں۔ اور یہ جو قہر ڈھایا ہوا ہے، یہ جو ظلم و ستم ڈھایا ہوا ہے، کچھ دن ہی رہے گا انشاءاللہ۔ بہت جلد ان بچوں پر رحم کیا جائے گا، اللہ رحم کرے گا اور ان دشمنوں کو نابود کرے گا، تباہ برباد کرے گا۔ آپ سب لوگ بھی اپنے دعا میں شامل کریں ان بچوں کو۔ اور ہوتیوں نے تو بہت ہی زیادہ میزائل پہ میزائل برسا رکھا ہے۔ اسرائیل اب شکست کھائے گا، اسرائیل اب کیا کہتے ہیں بھاگ کھڑا ہوگا، بھاگے گا، اب ڈر کے مارے ڈرپوکوں کی طرح بھاگے گا۔ اب بہت جلد وہ کیا کہتے ہیں ہار مانے گا، اسے ہار ماننا ہی ہوگا۔ اور کئی ملکوں نے ان کو بتایا، ان کو دھمکایا ہے کہ اگر تم نے یہ ظلم و ستم جو تو کر رہا ہے، جو بچوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، ان کو کیا ہی غلطی ہے۔ ایک مسلمان کتنا بھی خود غرض ہو سکتا ہے، کتنا بھی پتھر دل کا ہو سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان کو وہ تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی تڑپ رہا ہے بھوک سے، پیاس سے، تو اس کی مدد کرنے کے لیے وہ ضرور کہ ضرور چاہتا ہے۔ یہ مسلمان کی، مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن اسرائیل نے اس حد تک پار کر دیے کہ بچوں کو کچھوا کھانا پڑ رہا ہے۔ سوچو ذرا، بچے کچھوا کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اور ایسی سوشل میڈیا پر کتنی ویڈیو آ رہی ہیں جو 100 بچے مارے گئے، 600 بچے مارے گئے، 50 بچے مارے گئے، 500 بچے مارے گئے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے دکھائی جا رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے، دور ہیں۔ لیکن کل اللہ کی بارگاہ میں تو ہم بتا سکیں گے، اے اللہ ہم دعا میں ان کو یاد رکھے تھے، ہم کیا کہتے جتنا ہو سکے ان کی مدد کرنا چاہے تھے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے، پھر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان سب کو، ان بچوں کو اور ان غزہ والوں کے لیے ضرور کہ ضرور اپنے دعا میں شامل کریں، اپنے بچوں سے بھی، اپنے بیویوں سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی ان کو اپنی دعا میں شامل کروائیں۔ بہت ہی ظلم و ستم ہو رہا، بہت ہی زیادہ، حد سے زیادہ ان کی استھتی خراب ہے۔ غزہ والوں کی استھتی بے حد خراب چل رہی ہے، بہت ہی زیادہ خراب چل رہی ہے، جسے دیکھ کر آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ بچوں پر ہو رہا ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لڑائی کسی اور کی رہتی ہے، مارا کوئی اور جاتا ہے، ان کا کیا ہی قصور، ان معصوم بچوں کا کیا ہی قصور جو مچھلی کی طرح، جیسے مچھلی کیا کہتے زمین پر رکھ دو تو وہ تڑپنے لگتا ہے، ویسے ہی وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ بھوک ماری اتنے زیادہ آ گئی ہے، اتنا زیادہ بھوک کی وجہ سے تڑپایا جا رہا ہے کہ وہ بچے تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لیے سارا انتظام، سارا جو کھانے پینے کا انتظام رہتا ہے وہ سب کچھ روک دیا گیا ہے۔ اگر 48 گھنٹے میں ان کو کھانا پینا نہیں دیا گیا تو ان کی جانیں جا سکتی ہیں۔ میں اس ویڈیو کو یہیں پر بند کرتی ہوں، اور میرے چینل پہ جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کرنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔